हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दिस इज विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज 16 अक्टूबर में आपका नाबार्ड ग्रे एग्जाम का प्रीलिम्स जो एग्जाम था वो हुआ आज, और 2 शिफ्ट में हुआ एग्जाम ये। और इसका ही जो सेकंड शिफ्ट था उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट 55 प्लस क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ऑलमोस्ट मतलब मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकता है थोड़ी बहुत चेंज हो, और यहाँ पे टॉपिक जो है वो बिल्कुल मैच करेगा। आप भी मैच कर सकते हैं जिन्होंने सेकंड शिफ्ट पे अटेम्प्ट किया है। उसके साथ साथ जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं जो नेक्स्ट ईयर या आफ्टर द नेक्स्ट जब भी ये रिक्रूटमेंट आएगी उस टाइम पे ये एक आइडिया मिलेगा इस वीडियो से कि कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं नाबार्ड ग्रेड ए के प्रीलिम्स का ESI और ARD के पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन था, एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स सुपरवाइज बाय। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का जो मार्केटिंग, सुपरविजन, ये सारी चीज़ें कौन करता है? वहाँ पे ऑप्शंस थे बहुत सारे, राइट आंसर था आपका अपीडा। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन था लखपति दीदी के बारे में। वहाँ क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था ये तो क्लियर नहीं है, बट हम बात कर लेते हैं लखपति दीदी जिसको बोला जा रहा था प्रॉस्परस सिस्टर्स। तो ये एक स्कीम है जो विलेजेस में चलाई जा रही है फॉर प्रोवाइडिंग द स्किल ट्रेनिंग टू द वीमेंस, ताकि वो पर ईयर 1 लाख रुपीज़ का जो इनकम है वो इस हिसाब से कर पाए। तो यहाँ पे टारगेट रखा गया था कि ऑलमोस्ट 2 करोड़ लखपति दीदीज को बनाया जाएगा इन द विलेज। ये एक टारगेट रखा गया है। हो सकता है कि क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा गया हो कि कितने नंबर्स ऑफ जो वीमेंस हैं उनको कवर किया जाएगा, टारगेट इस टारगेट में कितना रखा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका स्फूर्ति स्कीम, जो आपका स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़, जिसमें मेनली फोकस किया गया था KVIC, खादी विलेज और इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स थे, खादी प्रोडक्ट्स, और ये आता था आपका मिनिस्ट्री ऑफ MSME। प्रॉपर क्वेश्चन क्या था ये तो हमको पता नहीं चल पाया, बट इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था। PM आशा से भी 3-4 क्वेश्चंस थे। PM आशा जो कि आपका प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान था। एक क्वेश्चन की लैंग्वेज तो पूरी याद है जो स्टूडेंट्स ने शेयर किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ PM आशा स्कीम। ऑप्शंस थे आपके प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम, या पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर था ऑल ऑफ द अबव, या वहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन रहा गया होगा जो इसका कंपोनेंट नहीं था, तो आपको वो चूज़ करना था कि कौन सा नहीं है। अगर वहाँ पे नॉट होगा तो आपको इन तीनों के अलावा जो था उसको चूज़ करना था। ठीक है, और PM प्रणाम के बारे में भी पूछा गया था जो कि ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। वहाँ पे पूछा गया था कि PM प्रणाम के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो उसका मेन फोकस था, इसको क्यों शुरू किया गया था? टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स बाय इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स टू अडॉप्ट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर, या स्कीम दैट वाज एम्ड एट रिस्टोरिंग एंड नर्चरिंग मदर हेल्थ ऑफ द अर्थ। तो ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो अकॉर्डिंगली आपने वहाँ पे आंसर दिया होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था आपका PMGAY, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो इस पे क्वेश्चन ये था बेसिकली कि फाइनेंशियल असिस्टेंट कितना प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट को फॉर अर्बन पुअर्स। अर्बन पुअर्स का जो घर बनाने के फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है वो बताना था आपको, और इसका राइट आंसर था 1,20,000। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। एक है आपका एक्सेलरेटेड इरिगेटेड बेनिफिट प्रोग्राम, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वाटर सेफ डेवलपमेंट। तो ये सारे के सारे इसके राइट आंसर हैं। अगला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कवर अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके सारे ऑप्शन मिला सकते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है कि ऐसा ही क्वेश्चन था। और वहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन था क्रॉप ग्रेज्ड बाय एनिमल्स। बताना था कि देखिए नेचुरल फायर है, लाइटनिंग है, स्टॉर्म है, फ्लड है, ड्रॉट है, इसकी वजह से अगर कुछ फसल में दिक्कत आ गई तो वो उसका कवर होगा PMFBY में, पर अगर जानवर ने फसल को खा दिया तो ये कवर नहीं होगा। तो ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन था व्हाट विल बी द क्लेम पे आउट अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर ए क्रॉप इफ यील्ड वाज एक्सपेक्टेड टू 50% लेस। क्वेश्चन की लैंग्वेज यही थी कि जो फार्मर है उसको कितना क्लेम मिलेगा अगर उसकी जो एक्सपेक्टेड यील्ड थी वो 50% से कम थी। मान लीजिए इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। क्लेम पे आउट का एक फॉर्मूला है, इट इज़ शॉर्ट फॉल इन यील्ड डिवाइडेड बाय थ्रेशोल्ड यील्ड इनटू सम इन शॉर्ट। थ्रेशोल्ड यील्ड मतलब मान लीजिए वीट है, वीट की थ्रेशोल्ड यील्ड जो उस फार्मर या जो उस एरिया की जो यील्ड होगी पर्टिकुलर वैरायटी की, मान लीजिए 30 क्विंटल्स है। ठीक है, तो 50% इसमें शॉर्टफॉल आ गया। मान लीजिए उसकी जो यील्ड है वो 50% कम हो गई। 50% कम होना मानन 15 क्विंटल्स डिवाइडेड बाय आपका जो थ्रेशोल्ड लेवल था 30 क्विंटल्स, इतना होना चाहिए था, इनटू सम एश्योर्ड, जितना उस क्रॉप का सम इंश्योर्ड होगा। मान लीजिए 30 क्विंटल्स के लिए आपका 10,000 रुपीज़ था। हम यहाँ लेट सपोज इतना मान रहे हैं कि 10,000 उसका कवर था, तो इनटू 10,000 मल्टीप्लाइड बाय दिस 15,000 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे जो इसका
सम इंश्योर्ड है वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे कुछ ऑप्शन रहे होंगे और आपने उसी हिसाब से वहाँ पे कोई ऑप्शन चूज़ किया होगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फार्मिंग यूजेस वेरिएबल एज वेल एज स्पेशल वेरिएबल्स फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ इनपुट्स फॉर फार्म प्रोडक्शन। तो वहाँ पे 5 ऑप्शंस थे, उसमें से राइट आंसर था आपका प्रिसीजन फार्मिंग। और एक क्वेश्चन था आपका डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन उतना मेमोराइज नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। एक क्वेश्चन था सतयुक्त एनालिटिक्स। बेंगलुरु बेस्ड एग्रीटेक स्टार्टअप सतयुक्त एनालिटिक्स डिप्लॉयज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड मशीन लर्निंग टू प्रोवाइड SaaS based advisory service to farmer. It was received investment of 10 crores by which of the following company। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से राइट आंसर था नव वेंचर। ठीक है, और ये जितने क्वेश्चंस हैं ये हैं आपके आज का जो सेकंड शिफ्ट का ESI और ARD का टॉपिक था, उसके क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन था विच इंडियन फिश ग्रो फास्टेस्ट, और ऑप्शन सेम टू सेम यही थे, कटला, रोहू, सिल्वर कार्प और मृगल। इनमें से कटला जो फिश है ये सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो करती है इन इंडिया। एक कुछ क्वेश्चन रिलेटेड था ग्रामीण बंधन योजना, ये इतना श्योर नहीं है क्वेश्चन था कि नहीं था। एक क्वेश्चन था MSP ऑफ वीट के बारे में पूछा गया था, जिसका आंसर था 21-25 रुपीज़ पर क्विंटल्स। एक क्वेश्चन रिलेटेड टू PDS एंड प्रोक्योरमेंट कि ये कैरीड कौन करता है, इट कैरीड बाई FCI। एक क्वेश्चन था गेस्टेशन पीरियड ऑफ स्वाइन यानी कि पिग, जो फीमेल पिग स्वाइन है उसका गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, तो वहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया था 114 डेज, तो यही उसका राइट आंसर था। और एक लेंथी क्वेश्चन था, उसमें एक काऊ थी उसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए गए थे। ठीक है, उसके पेंडुलेटेड ईयर्स हैं, उसका जो बोन हेड है आगे का वो बड़ा है, थोड़ा उसके बारे में डिटेल में एक पैराग्राफ लिखा गया था। ठीक है, फीचर्स लिखे गए थे और आपको पहचानना था। ऑप्शन में था गिर। ठीक है, तो गिर इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसके ऑब्जेक्टिव में से जितने भी उसके ऑब्जेक्टिव हैं वो कौन सा नहीं है इनमें से, ऐसे बताना था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट एन कवर्ड ऑब्जेक्टिव अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था, यहाँ पे आंसर मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन क्या थे ये हमको पता नहीं है। अगर आपको पता हो किसी भी क्वेश्चन का या जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया जिसके ऑप्शन आपको पता हो तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप इंक्लूड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था एज पर RBI एग्रीकल्चर लोन फॉर इंडिविजुअल बोरोवर, इंडिविजुअल बोरर की कितनी लिमिट है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। ऑप्शन थे 5 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ एंड 50 करोड़। ठीक है, इसका आंसर अभी हमको भी नहीं मिल पाया है और आई थिंक 200 करोड़ या 300 करोड़ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर RBI एग्रीकल्चर लोन अंडर फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग के केस में मैक्सिमम कितना अमाउंट तक हम लोन दे सकते हैं, तो आंसर था उसका 100 करोड़। लोन फॉर फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग अप टू एन एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट ऑफ 100 करोड़ पर बोरोवर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, इतना दिया जा सकता है एज पर द मास्टर डायरेक्शन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो कि जुलाई 2023 का था इसके अकॉर्डिंग। और एक क्वेश्चन था इंटरेस्ट सबवेंशन KCC का, आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे इस क्वेश्चन में कि 2% है कि 1.5% है। तो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन अब लागू हो चुका है इस साल से और करेंटली ये है 1.5% जो कि इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल गुड्स नॉट कवर्ड बाय अपीडा। ठीक है, जितने ऑप्शन यहाँ पे याद हैं, एक तो फ्लोरिकल्चर था, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी था, कोको एंड चॉकलेट, तो ये तीनों के तीनों तो बिल्कुल सही हैं। इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन था जो आपको डाउट लग रहा था तो हो सकता है कि वो अपीडा के द्वारा शेड्यूल गुड में कवर नहीं होता था, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे यही पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल गुड नॉट कवर्ड बाय अपीडा। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन याद है तो आप बता सकते हैं। CGTMSE यानी कि क्रेडिट गारंटी जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उस पर 4 क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट। उसका मैक्सिमम एक्सटेंड पूछा गया था कि मैक्सिमम कितने तक लोन तक ये कवर किया जा सकता है, ये पूछा गया था। इसका प्रॉपर क्वेश्चन क्या था इतना आइडिया नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी के लिए पूछा गया था कि माइक्रो वाला लोन है या MSME वाला लोन है, क्या है, ऐसे करके कुछ पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कवरेज फॉर SC बोरोवर अंडर CGTMSE 85% वॉज द राइट आंसर। इसका मतलब क्या है कि जितना आपका लोन का अमाउंट है, लोन का अमाउंट मान लीजिए 100 है, तो 100 में से 85% का गारंटी जो है वो गवर्नमेंट देगी इन केस ऑफ SC बोरोवर्स। ठीक है, और CGTMSE की कवर की कैपिंग कितनी है पर बोरोवर, इंडिविजुअल बोरोवर का भी एक क्वेश्चन था, तो वहाँ पे उसका राइट आंसर था 5 करोड़ CN, और इसको हम बोल सकते हैं 500 lakhs। 500 lakhs और 5 करोड़ इज द कवरेज फॉर एलिजिबल बोरोवर, इंडिविजुअल बोरोवर। एक क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग लोन विल नॉट कवर अंडर CGTMSE गारंटी कवरेज स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, इसके अंदर कौन से जो लोन है वो कवर नहीं होगा। ऑप्शन थे प्रधानमंत्री जनधन योजना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 10,000 और 3 लाख रुपये का कोई एग्रीकल्चर लोन, 10 लाख का कोई माइक्रो लोन,
कोलेट्रल फ्री लोन फ्रॉम 10 to 20 lakhs टू SHG, और एक ऑप्शन था JLG, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। तो आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगला क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ काउपी। काउपी का साइंटिफिक नेम, तो उसका राइट आंसर था विग्ना अंगिकुलेटा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द मिनिमम टाइम आफ्टर विच डीबिकिंग इन चिक्स, यानी कि जो उसकी चोंच होती है वो काट दी जाती है, डन टू अवॉइड कैनाबलिज्म। कैनाबलिज्म में क्या होता है कि ये जो खुद के अंडे होते हैं उसको फोड़ने लग जाते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए फर्स्ट डे से ही हम उसका डीबिकिंग कर सकते हैं। 0 से लेके 10 का जो बीच का टाइम है, 1 से लेके 10 दिन का टाइम, उस बीच में कभी भी कर सकते हैं, पर शायद क्वेश्चन में मिनिमम पूछा गया था, तो राइट आंसर 1 डे था। एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिलेट एज कॉल्ड एज श्री अन्ना। तो वहाँ पे नो डाउट इजी क्वेश्चन था, और यहाँ पे ऑप्शन थे मेज था, सोरगम था आपका, ठीक है, रागी था, तो ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन थे, राइट आंसर था आपका मेज। एक क्वेश्चन था, स्टडी ऑफ प्लांटिंग ट्रीज फॉर एस्थेटिक पर्पस। तो इस केस में राइट आंसर था आपका आर्बोरी कल्चर, ठीक है। इसके अलावा प्लांटिंग न्यू ट्रीज और फॉरेस्ट एट न्यू एरिया वेयर इट वॉज नॉट प्रेजेंट, पहले वो वहाँ पे था नहीं, एक नॉन कन्वेंशनल एरिया में हम फॉरेस्ट्री करने जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री वॉज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन आपका रिलेटेड था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से, एक था आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 से, और एक क्वेश्चन पूछा गया था इनकम पर हेड, इनकम पर कैपिटा ऑफ ईयर 2002 एंड 2022, ऐसे करके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन था। तो इतना तो क्वेश्चन याद नहीं है, पर मैं बता देता हूँ, 2022 का था 1,72,000 और 2002 का है 10,800 अप्रॉक्स। 1 क्वेश्चन वॉज फ्रॉम कमांड एरिया, 1 क्वेश्चन वॉज फ्रॉम पडलिंग, कि पडलिंग क्यों करी जाती है इन केस ऑफ राइस कल्टिवेशन। तो पडलिंग का तो मेन काम होता है कि जो पल्वराइजेशन ऑफ सॉइल, पल्वराइज करता है सॉइल को, अलग अलग लेयर बना देता है, सबसे नीचे अलग लेयर होती है, उससे ऊपर अलग लेयर होती है, और पानी का जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको भी रोक देता है ताकि वाटर स्टैग्नेशन कंडीशन बने। अब वहाँ पर अकॉर्डिंगली क्या ऑप्शंस थे वो तो आप ही जानते हैं। अगला क्वेश्चन, हाईएस्ट परकोलेशन फाउंड इन विच टाइप ऑफ सॉइल। नो डाउट इजी क्वेश्चन, सैंडी सॉइल। एक क्वेश्चन था कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन फॉर लूजिंग ऑफ यूटेरस एट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। कौन सा हार्मोन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, तो ये हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लूजिंग ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एक क्वेश्चन था आफ्टर हैचिंग चिक्स आर रिकमेंडेड टू रिमेन फॉर हाउ मच टाइम इन इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर जिसमें अंडे को रखा जाता है ऑलमोस्ट 17-18 डेज, तो जब चिक उससे हैचिंग हो जाती है, चिक बाहर निकल जाता है, उसके बाद भी उसको वहाँ पे कितने टाइम तक रुकने को बोला जाता है, मतलब रखा जाता है बोल तो नहीं सकते हैं रुकने को, पर मतलब एक तरीके से उसको वहाँ रखा जाता है। तो उस केस में राइट आंसर था 12 आवर्स। 12 आवर्स आपको मिनिमम रखना पड़ता है इन इंक्यूबेटर आफ्टर द हैचिंग। एक क्वेश्चन था डायरेक्टली डिजीज़ का था, मैंगो का, इजी क्वेश्चन, मैंगो टिप, ब्लैक टिप। एक क्वेश्चन ये थोड़ा डाउटफुल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ व्हीकल अवॉइड द फ्रिक्शन लॉस। फ्रिक्शन लॉस की कुछ बात थी और बहुत सारे ऑप्शन थे, क्या गियर बॉक्स करेगा, क्या वी बेल्ट करेगा, तो ये थोड़ा क्वेश्चन डाउटफुल है, इसको भी आप स्किप कर देते हैं। अगर आपको अच्छे से पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक क्वेश्चन था दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। जो SHG ग्रुप्स होते हैं, इनके कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, लोकल प्रोडक्ट्स, उनको बेचने के लिए, उनकी ट्रेडिंग के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था, ई सरस। सो ई सरस वॉज द राइट आंसर। वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन थे, ई सरस था, ई शक्ति था, ई कुछ नारी ऐसे कुछ था, तो राइट आंसर वहाँ पे था ई सरस। एक क्वेश्चन पूछा गया था नारी शक्ति फॉर स्टेट इन विच SHG आर नॉट मच एक्टिव, और कुछ ऐसा कुछ स्कीम चल रही थी, कुछ एक ड्राइव चल रही थी इस साल ब्लॉक लेवल पे, तो वहाँ पे 2 स्टेट्स के नाम दिए गए थे कि यूपी और बिहार के साथ 4 स्टेट और थे, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि जिसमें सबसे कम अभी जो है SHG ग्रुप वो एक्टिव है, ऐसा कुछ था। तो ऑप्शन में आपके थे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, MP और असम, और एक और था राजस्थान। तो इन ऑप्शन में से बताना था कि कौन से स्टेट में सबसे कम एक्टिव SHG ग्रुप्स हैं, तो राइट आंसर था राजस्थान। जिसने राजस्थान टिक किया उसका राइट आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्या पूछा गया था। जो एग्री बिजनेस और एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस कंसोर्टियम वाला जो लोन होता है, जो एग्री ग्रेजुएट्स को दिया जाता है, इस पर आपको लोन लिमिट पूछी गई थी कि कितनी लोन लिमिट है, और सब्सिडी के बारे में शायद नहीं पूछा था। लोन के बारे में बता करूँ तो लोन टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू 20 lakhs फॉर इंडिविजुअल एंड 100 lakhs यानी कि 1 crore फॉर ए ग्रुप ऑफ 5 इज एलिजिबल फॉर सब्सिडी। सब्सिडी के लिए कितने तक का लोन एलिजिबल है, तो 20 लाख इंडिविजुअल और 100 लाख ग्रुप का। तो वहाँ पे क्या क्वेश्चन था वो आपको याद होगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
36% सब्सिडी दी जाती है जनरल कैटेगरी को और 44% फॉर वीमेन, SC/ST एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट के जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए। एक क्वेश्चन था रूरल डेवलपमेंट से, टू अवॉइड द ओपन डिफिकेशन, खुले में शौच इन रूरल एरिया विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड। इसको कम करने के लिए रूरल एरियाज़ में, रूरल विलेजेस में कौन सी स्कीम शुरू करी गई? स्वच्छ भारत मिशन का ये कंपोनेंट था, ये ओपन डिफिकेशन फ्री भारत ऐसे करके कुछ था, तो वहाँ पे ये स्वच्छ भारत मिशन भी था, तो यही उसका राइट आंसर था। वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम FRP, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर सुगर केन परचेज बाय प्राइवेट मिल्स फ्रॉम फार्मर्स। राइट आंसर वाज FRP। वन क्वेश्चन वाज कूलिंग प्रोसेस ऑफ क्रॉप हार्वेस्टेड टू लोअर डाउन द इनर हीट डेवलप्ड बाय द मैच्योरिटी। क्या किया जाता है? उसकी जो इनर हीट है उसको कम करने के लिए प्री कूलिंग करी जाती है। One question was from stratification and scarification. The question was asked about hard seed coat. Hard coated seed, if we try to remove the or we do the seed treatment of hard coated seed, what should we do? तो वहाँ पे ऑप्शंस थे कि हार्ड सीड कोट को क्या किया जाएगा। तो एक ऑप्शन था स्कैरिफिकेशन बाय मैकेनिकल मीन्स एंड यूज ऑफ H2SO4, तो ये वहाँ पे उसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन ब्रीडर सीड से था कि ब्रीडर सीड की जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है, 99% वॉज द राइट आंसर। एक और था सीड से, फाउंडेशन सीड का जो प्रोजिनेटर है या उसका बेस है फाउंडेशन सीड का, वो होता है ब्रीडर सीड। रॉगिंग इज डन फॉर, रॉगिंग क्यों करी जाती है? जो ऑफ टाइप प्लांट्स है, मान लीजिए आपने मेज लगा रखा है, मेज के खेत में आपके 1-2 ओट्स लग गए, तो ये ओट्स की क्या करनी पड़ेगी? रॉगिंग करनी पड़ेगी, उनको निकालना पड़ेगा। इस केस में वीडिंग शब्द यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे यूज़ होगा ऑफ टाइप प्लांट्स। ऑफ टाइप कभी भी किसी भी कंडीशन में अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए मेज की एक वैरायटी है V1, एक है वैरायटी V2, हम लगाना चाह रहे हैं V1, बहुत सारी बीच में कहीं कहीं पे V2 आ गई, तो V2 वैरायटी को भी अगर हम हटा रहे हैं सेम प्लांट से, तो वो भी ऑफ टाइप प्लांट होगा। एक क्वेश्चन था इरिगेशन मेथड इज क्लोजली स्पेस्ड क्रॉप इन विच फील्ड इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स बाय बंड्स। तो ये इरिगेशन मेथड को क्या कहते हैं? राइट आंसर वाज बॉर्डर इरिगेशन। वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम कंटूर फार्मिंग, बंड्स इन कंटूर फार्मिंग, कौन से बंड्स बनाए जाते हैं कंटूर फार्मिंग में? तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, बेंच टेरेसिंग था और बहुत सारे थे, इतना तो याद नहीं। तो वहाँ पे राइट आंसर था कंटूर बंड्स, क्योंकि स्पेसिफिकली बंड्स के बारे में पूछा गया था। वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम 7% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर SHG लोन इज एप्लीकेबल अप टू हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन? सो राइट आंसर वाज 3 lakhs, अप टू 3 lakhs। यहाँ पे 7% का जो लोन है, 7% का लोन पे लोन SHG को मिलता है, ठीक है। 7% पे इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, 3 lakhs तक इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम सॉइल, फॉस्फोरस मिनरल फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल मैटर। फॉस्फोरस जो एक आपका मिनरल है या बोलने एक एलिमेंट है, ये आपका मिलता है एपेटाइट में, ये इसका एक मिनरल सोर्स है। वन क्वेश्चन वाज व्हेन टिश्यू कल्चर प्लांट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लैब टू सॉइल दे आर एक्सपेक्टेड टू अबायोटिक स्टेसिस टू अवॉइड दिस एक्लिमेटाइजेशन ऑफ सीडलिंग डन बिफोर ट्रांसप्लांटेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कि जब जो हम टिश्यू कल्चर से कोई प्लांट डेवलप करते हैं, तो उसको फील्ड पे निकालने से पहले जब वो सीडलिंग या सेपलिंग स्टेज में होता है, तो उसकी एक्लिमेटाइजेशन किया जाता है, उसको ढाला जाता है नए एनवायरनमेंट के लिए, उसको प्रिपेयर किया जाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हार्डनिंग। एक क्वेश्चन था लेयर के बारे में पूछा गया था, एटमॉस्फेयर की लेयर, कि थर्मोस्फेयर से ऊपर क्या होता है? तो राइट आंसर था एक्सोस्फीयर। वाटर प्रेजेंट अबव फील्ड कैपेसिटी इज नोन एज अवेलेबल वाटर। मतलब ऐसे पूछा गया था कि इसके बीच में जो पानी है वो क्या होगा? अवेलेबल वाटर होगा। वन क्वेश्चन वॉज ग्रे रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? इट वॉज रिलेटेड विथ फर्टिलाइजर्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्स पोरिंग ऑफ मेडिसिन एंड वाटर विथ टुगेदर बाई माउथ ऑफ द एनिमल इज नोन एज। इस मेथड को क्या कहा जाता है? तो वहाँ पे राइट आंसर था ड्रेंचिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 57 प्लस ऑलमोस्ट 60 हो गए होंगे, क्योंकि टॉपिक कम से कम टॉपिक याद है, तो टॉपिक तो यहाँ पे याद है। चलो ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन याद है वो बता दीजिएगा, हम सबको कंपाइल करके एक PDF बना देंगे और वो PDF हमारे ग्रुप पे शेयर कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, इसमें अगर आपको कोई भी शिकायत हो या कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।